चलिए देखते हैं। दिवाली का राक्षस। दिवाली का त्योहार ये हम सभी बहुत धूमधाम से मनाते वीडियो हैं। चालू हो रहा है। दिवाली के आने से हफ्तों पहले ही बाजारों में भीड़ और मानो हाँ हवा में भाई, तो एक अजीब दिवाली का सी है। खुशी हो जाती है। पर दिवाली की रात तो पूरे 3 साल की सबसे बड़ी आदमी है। अमावस की रात भी होती है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात भूत और प्रेतों की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। हमारी आज की सुनसान रास्ते में कहानी कौन जाता है ऐसी ही एक पटाखा फोड़ने के अंधेरी लिए? काली दिवाली की रात के बारे में है। तो घर में जाके जतिन, ऋषि पटाखा और फोड़ाओ। ईशान बचपन से ही गहरे दोस्त थे। रास्ते में साथ में पले ये बड़े सुनसान ये रास्ते में तीनों कौन दोस्त जाता है? एक दूसरे के जिगरी चले थे कोई ना। और हमेशा साथ ही घूमते थे। पर जब ऋषि और उसकी फैमिली ने इंडिया से बाहर सेटल होने का डिसाइड किया, तो बैठी ये बड़ी है। उन तीनों के लिए मानो आखिरी दिवाली थी जो वो साथ में मनाने वाले थे। दिवाली के जस्ट बाद ऋषि गाइस, अपनी मेरे को फैमिली बहुत के डर साथ लगता है वो हॉरर शहर वीडियो देखने के लिए, हमेशा लेकिन हमेशा के लिए छोड़कर आपके जाने साथ वाला था। देखने के मजा ही कुछ अलग है। तीनों ही चाहते थे कि ये दिवाली उनके लिए यादगार रहे। दिवाली की पूजा के बाद जतिन, ऋषि और ईशान एक ही स्कूटी पर ट्रिपलिंग करते हुए घूमने निकल गए। उनको क्या पता था कि उनकी ये राइड उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां किसी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए था। कुछ दूर जाकर एक खाली सी जगह पर ऋषि ने स्कूटी रोकी और स्कूटी की डिग्गी में से बहुत सारे पटाखे निकाले। इतनी बढ़िया है। उसी रोड पर थोड़ी ही दूरी पर पर मेरे को एक डर पुराना सा लगा मंदिर है, भी था, कैसा है पता नहीं। लेकिन उस मंदिर में सब कुछ खंडर हो चुका था। लेकिन उस मंदिर के अंदर एक कमरा था जो अभी भी बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। क्या आपको डर उस लगता कमरे है? का दरवाजा मेरे को तो बिल्कुल बहुत डर पुराने लगता जमाने का है था और उस पर वीडियो एक देखने बड़ा में। सा ताला था जिस पर लाल रंग के धागे बंधे हुए थे। ऋषि ने एक एक करके पटाखे जलाना शुरू कर दिया और तभी ईशान ने एक रॉकेट लिया और दो पत्थरों के बीच में खड़ा करके उसे जला दिया। रॉकेट में आग प्रति लगते ही वीडियो वो कैसे रॉकेट देखना। प्रेशर से नीचे गिर गया और सीधा उस खंडर हुए मंदिर के अंदर जाकर फट गया। एक बहुत ही जोर के धमाके की आवाज आई, पर क्योंकि वो मंदिर पहले से ही खंडर था, तो उन लड़कों ने उस धमाके की ज्यादा परवाह नहीं की और अपनी मस्ती में दूसरे पटाखे जलाने लगे। पर तभी कुछ ही पलों मेरे को बाद बहुत डर लगता है वहां गाइस। तेज हवा चलने लगी, तक इतनी अभी तेज कि जिन कितने कैंडल से बजे? वो 9:30। पटाखे जला रहे थे वो भी बुझ गईं। 9:30 में वो हवा वीडियो में शूट कर देखते रहा ही हूँ। देखते इतनी तेज हो दिन का गई है, रात में तो कि मैं नहीं जैसे कोई देखूंगा तूफान क्योंकि रात में उन मुझको लड़कों बहुत की डर तरफ आ लगता है। रहा हो। उनके लिए वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। तभी अचानक से वो हवा रुक गई और वहां बिल्कुल सन्नाटा हो गया। ओ भाई, ऋषि और जतिन ने एक क्या दूसरे को बताओ। देखा पर उन्हें ईशान कहीं नहीं दिख रहा था। उन्होंने उसे आवाज लगाई पर उन्हें वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तभी उन्हें ईशान के दर्द से करहाने की आवाज आई। वो आवाज उसी बहुत ही खंडर अच्छी हुए बढ़िया मंदिर के वीडियो अंदर से बनाता आ है रही खूनी थी। मंडे। ऋषि मैं और जतिन सब्सक्राइब कर दिया दौड़कर था। वहां पहुंचे तो उस खंडर के पत्थरों के मैं ऊपर जब ईशान लेटा हुआ घर था में रहता हूँ तो उसी का और वीडियो उसके देखता हूँ, पेट बहुत पर अच्छा लगता है। बड़े या बड़े दिन में, रात में नहीं, रात नाखूनों के में निशान थे। और इंस्टा देखता उसके हूँ पेट से भाई। बहुत खून बह रहा था। दिन में मेरे को उतना डर नहीं जतिन की लगता, नजर रात में बहुत मंदिर लगता के है। अंदर गई तो जो दरवाजा आपके साथ देखने पहले में बंद मजा ही पड़ा कुछ था अलग है। अब पूरी तरह और से है टूटा हुआ था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी ईशान की आंखें बंद होने लगीं। अपने घाव की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और इसलिए गाइस, उसने आपको घबराई हैप्पी हालत दिवाली में कैसा मंदिर की था छत की ओर इशारा किया बताना। और जैसे ही कल जतिन गया और ऋषि हैप्पी पलटे, दिवाली। आज मैं उनकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। रूह हमारे ही इधर कांप तो गई। बहुत ही मजा आ रहा है। मंदिर की छत पर आपके इधर कैसे एक होगा पता दानव नहीं। जैसा दिखने वाला भयानक जीव चिपका हुआ था। उसका पूरा शरीर जली हुई चमड़ी जैसा था ये और वीडियो उसकी है तो बोलेंगे। आंखें एकदम सफेद थीं। चलो। जैसे ही ऋषि और जतिन ने उसे देखा, वो अजीब तरीके से उन्हें देखकर चीखने लगा। वो तीनों बहुत ही बुरी तरह डरे हुए थे। सुनसान ऋषि और रास्ते में जतिन ने कौन जाता है? ईशान को मैं तो उठाया नहीं जाऊंगा रात में। और उस मंदिर बहुत से डर लगता है बाहर इधर भागे। में। 3 आदमी है, वो मैं अजीब सा अकेले नहीं दानव भी उनके जाऊंगा। इसको पीछे कौन जाने को भागता बता हुआ रहा छत है? से नीचे आ गया। कौन बताए इसको इधर जाने के लिए?
सुनसान उन रास्ते तीनों में को उधर अपनी एक मौत नजदीक आते दिख रही थी। मंदिर है, इसके बीच में ईशान को शायद एक घर उठाकर में पटाखा भागना फटा। बहुत मुश्किल हो गया था सुनसान रास्ते में और कौन बहुत जाता ज्यादा है? खून बहने की वजह से ईशान अपने होश भी खोने लगा था। जैसे तैसे करके वो तीनों उसी रोड पर भागते गए। गाइस, कुछ देर तक भागने के बाद हमारे उन्होंने इधर देखा बारिश कि हो वो रहा जीव है। अब उनके पीछे नहीं था। वो ठंड तीनों के मौसम और में भी तेज भागे बारिश। और तभी उनको रोड के ऊपर एक खंडर दिखा। जतिन की नजर सामने रोड पर गई तो उनकी स्कूटी वहीं खड़ी थी। ये देखकर गाइस, मैं वो उतना बहुत हिंदी डर गए अच्छा क्योंकि नहीं इसका बोल मतलब पाता हूँ, था इसलिए हम इसको वो कर वहीं रहे हैं। पर वापस आ गए हिंदी थे उतना अच्छा जहां नहीं से बोल पाता हूँ। भागकर वो निकले थे। और जो खंडर उन्हें दिख रहा था वो वही खंडर हुआ मंदिर था जहां पर उन्हें वो राक्षस दिखा था। उस मंदिर के बंद दरवाजे के अंदर एक छोटा सा बहुत कमरा डर था लगता है गाइस, क्या जहां एक बताओ आपको। मूर्ति लगी थी। और वो मूर्ति बट इतने किसी और सुनसान की रास्ते में नहीं कौन जाता है रे? बल्कि उसी दानव की थी पटाखा उड़ने के लिए। जो उनके पीछे हम पड़ा तो था। इधर में रास्ते में पटाखा उठाया। उस मूर्ति के नीचे लिखा था जय खंगूर देव। तुम्हारे उधर क्या क्या वो पटाखा तीनों है गाइस, हमको बेहद डर गए थे। देना। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पहुंच गए हैं। हमारे इधर ऋषि ने मदद के लिए अपना फोन सिकली निकाला बम, पर उसके फोन में मिर्ची। नेटवर्क ही नहीं था। उसने उस मंदिर की एक फोटो खींची और ईशान को उठाकर वो दोनों स्कूटी के पास ले जाने लगे कि तभी उन्हें अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। उस दिवाली के दिन के बाद ऋषि, जतिन और ईशान कहां गए ये किसी को नहीं पता। पुलिस को उस मंदिर के पास से सिर्फ ऋषि का फोन मिला था जिसके अंदर उस खंडर की एक फोटो थी। ये दानव के जब उस तीनों इलाके के तीनों पुजारी आए। को ये पता चला कि उस खंडर में यह कौन हादसा हुआ है, कहते हैं? उसने उसी दिन ही उस जगह को ये छोड़ बहुत दिया। बढ़िया है भाई। उस पुजारी ने उस इलाके के बाकी लोगों को भी बताया कि करीबन 500 साल पहले बहुत ही खंगूर नाम बढ़िया का एक दानव वीडियो धरती पर बनाया आ गया तुम था। लोगों ने। क्रेडिट देना चाहते हो? बहुत बड़ा वो विक्का ना क्रेडिट। इंसानों को खाकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। सब उससे डरते थे, इसलिए उसे खुश रखने के लिए उसका एक मंदिर बनाया गया था जहां वो उसे हर महीने एक इंसान की बलि चढ़ाया करते थे। कहा जाता है कि कई ऋषियों ने मिलकर खंगूर को उसी मंदिर में एक कमरे में कैद कर लिया था, पर अब दिवाली के उस पटाखे की वजह से वो दरवाजा खुल चुका था और खंगूर अब आजाद हो गया था। आज भी उस शहर से रात में इंसानों के गायब होने की खबर आती रहती है। ना तो उनकी कोई लाश मिलती है और ना ही कोई सबूत। पुराने रहने वाले सभी लोगों ने वो इलाका छोड़ दिया है, पर वो राक्षस खंगूर शायद आज भी वहीं उस इलाके में अपनी सालों की भूख मिटाता रहता है।